हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल farmatheory.com पर। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है जो फार्मासिस्ट की भी आई है, नर्सिंग की भी आई है और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी आई है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या शैक्षिक योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी फीस है, और इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, एग्जाम होगा या फिर मेरिट बेस पे होगी। तो ये सब तरह के जो डिटेल्स है आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश सरकार की वैकेंसी है, जो कि लॉकडाउन होने की वजह से डेट है जो वैकेंसी की लास्ट डेट जो एक्सटेंड की गई है, कितनी की गई है वो भी हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स की टोटल जो वैकेंसीज है वो 18 है। 18 वैकेंसी स्टाफ नर्स की है, जिसमें 10 अनरिजर्व्ड है, 2 ओबीसी के लिए है, 5 एससी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है और 1 भूतपूर्व सैनिक की है। और अगर बात करते हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी की, तो फार्मासिस्ट की टोटल जो वैकेंसीज है वो 17 है, जिसमें से 9 तो जनरल कैटेगरी है, 5 ओबीसी की है, 2 एससी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है और 1 भूतपूर्व सैनिक की है। तो फ्रेंड्स, जो टोटल वैकेंसीज है वो स्टाफ नर्स की 18 है और फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो 17 वैकेंसीज है, मतलब 17 वैकेंसी फार्मासिस्ट की भी आई है। अब देखते हैं फ्रेंड्स पे स्केल के बारे में। अगर पे स्केल की बात करें तो स्टाफ नर्स का जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 6 पे रहेगा, और लेवल 6 का जो पे स्केल है वो 36,800 टू 1,16,500 रुपीज। प्लस में जितने भी जो यूपी गवर्नमेंट के जो भत्ते हैं वो भी मिलेंगे। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट वैकेंसी है, फार्मासिस्ट का जो पे लेवल है लेवल 5 है, और जो पे स्केल है 29,800 टू 94,300 का है, और प्लस में जितने भत्ते हैं वो सारे भत्ते भी मिलेंगे। तो ये बात तो हुई सैलरी की। अब देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। वैकेंसीज बहुत आई हुई है इसके अंदर। असिस्टेंट इंजीनियर की है, वो अपने काम की नहीं है। अकाउंटेंट ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा रिव्यू ऑफिसर है। अब बात करते हैं स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की। तो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसीज है तो उसके अंदर जीएनएम डिप्लोमा होना, कम मिनिमम टू मिनिमम आपके पास जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए। और आपका जो भी एजुकेशन है, जैसे डिप्लोमा इन नर्सिंग है, जो जीएनएम है या फिर बीएससी नर्सिंग है, वो आपकी डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डिस्टेंस मोड से किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और इसके अलावा आपका नर्सिंग डिप्लोमा उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। और सेम ही कंडीशन फार्मासिस्ट के साथ में है। फार्मासिस्ट का जो डिप्लोमा है वो डिस्टेंस लर्निंग मोड का नहीं होना चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस लर्निंग मोड का है तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे, और प्लस में उत्तर प्रदेश काउंसिल के अंदर आपका पंजीकरण आवश्यक है। अगर फ्रेंड्स आपका उत्तर प्रदेश के आप नहीं हो और आप अदर स्टेट के हो तो आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और ट्रांसफर करवाने के बाद में आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई शैक्षणिक योग्यता की। अब देखते हैं एज की। अगर बात करते हैं टोटल आयु कितनी होनी चाहिए, तो जो स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट है दोनों के लिए जो एज है वो 18 वर्ष ईयर टू 14 ईयर तक है। 18 साल से 40 साल तक की एज होनी चाहिए। प्लस में आपके पास अगर कोई रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन वो उन्हीं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल नहीं है तो आपको इसके अलावा कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। इसमें 1 साल का आपको इसमें प्रशिक्षण मिलने वाला है, और इसके बाद में अब देखते हैं छूट। तो जैसा कि बताया गया था कि जो उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट है उनके लिए छूट मिलेगी। जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 ईयर का छूट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी अगर कम से कम उसने 5 वर्ष की सेवा की है तो उसको छूट मिलेगी। आरक्षण भी जो है ऊपर जैसे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज की बात की थी तो वहां पे आरक्षण का भी डिटेल दिया गया था। अब बात करते हैं फीस की।
तो अगर आपको फीस है, जो फार्मासिस्ट हो चाहे वो स्टाफ नर्स हो, टोटल जो आपकी फीस है वो आपकी फीस है 1000 रुपीज़, एक्सेप्ट कि अगर आप SC और ST के कैंडिडेट हैं तो, और SC ST कैंडिडेट भी ओनली उत्तर प्रदेश के हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश को छोड़ के कहीं और के SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपका वहाँ पे जनरल के अंदर फॉर्म भरना पड़ेगा और आपकी जो फीस है 1000 रुपीज़ ही होगी। 1000 रुपीज़ के साथ साथ में आपको बैंकिंग के जो चार्जेज है वो भी आपको देने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये पूर्णतः ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, आपको कोई किसी भी तरह का प्रिंट आउट लेकर आपको नहीं भेजना है। और फॉर्म भरने के बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर एक मेरिट बनेगी और उसके बाद में उसमें इंटरव्यू होगा, या इंटरव्यू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा। तो इसमें जो मेन जो चयन है, जो आपका जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कहीं गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं या फिर किसी अर्ध सरकारी विभाग के अंदर कार्यरत हैं तो वहां से आपको संबंधित विभाग से आपको NOC भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपने NOC प्रस्तुत नहीं की है तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा। जिसकी एक से ज्यादा विवाहित पति या पत्नी है तो भी वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी टोटल डिटेल वैकेंसीज के बारे में। अभी और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। आप देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट। स्टाफ नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन का जो टेस्ट होना है, जो टेस्ट है या फिर जो एग्जाम होने वाला है सिलेक्शन के लिए, जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो एग्जाम 2 पार्ट्स में रहेगा। फार्मासिस्ट का भी 2 पार्ट में रहेगा और नर्सिंग का भी 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और जो सेकंड जो है पार्ट है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन के अंदर जनरल नॉलेज होगा, जनरल हिंदी होगा और इसके अलावा रीजनिंग होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दी गई है, आपका अगर क्वेश्चन सही है तो 1 मार्क्स जुड़ेगा और नेगेटिव आपका आंसर रॉन्ग है तो आपके 0.25 मार्क्स से जो माइनस हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट का जो क्राइटेरिया रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस में इंटरव्यू दोनों का रहेगा। अगर किसी के जो मार्क्स है वो टेस्ट के अंदर और इंटरव्यू के अंदर एक जितने आते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जिस कैंडिडेट के मार्क्स टेस्ट के अंदर ज़्यादा होंगे वो एलिजिबल रहेगा। फिर भी अगर कोई कैंडिडेट है जिसके की टेस्ट के अंदर भी सेम मार्क्स थे और इंटरव्यू के अंदर भी सेम मार्क्स हैं तो उस कंडीशन के अंदर जिसका जो प्रोफेशनल जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट जो है उसके अंदर जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे वो सिलेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये टाई ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर आपका स्कोर टाई हो जाता है, 2 कैंडिडेट का स्कोर बराबर होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो टेस्ट प्लस इंटरव्यू है तो उसके अंदर जिसका स्कोर टेस्ट के अंदर जाता है उसका सिलेक्शन होगा। अगर टेस्ट के अंदर भी अगर 2 कैंडिडेट का स्कोर सेम होता है तो जो प्रोफेशनल जो पार्ट है, प्रोफेशनल पार्ट के अंदर जिसका भी स्कोर बराबर है तो जिसका पार्ट स्कोर ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा। और अगर फिर भी अगर दोनों कंडीशन के अंदर भी अगर सेम आपका स्कोर रहता है तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा शहर के अंदर जो है एग्जामिनेशन सेंटर है। वैकेंसीज को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है जैसा कि हर वैकेंसीज के अंदर रहता है। और अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, आपको अप्लाई जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको किसी तरह का कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है आपको। तो जो ये नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शन है जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो वहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेंगे। इन इंस्ट्रक्शन को जब आप टिक मार्क करोगे तो उसके बाद में ही आप फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको ध्यान में रखनी है, www.uprvunl.org वेबसाइट है www.uprvunl.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पे जाकर
अपना फॉर्म है जो अप्लाई करना है। अब फॉर्म के अंदर दो पार्ट रहेंगे, एक पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट सेकंड है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा जिसके अंदर आप अपने पर्सनल डिटेल्स देंगे, और पार्ट सेकंड जो है उसके अंदर आप अपने क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल डिटेल देंगे। पार्ट सेकंड भरने के बाद में आपको एक चालान जनरेट होगा, वो चालान आपको एसबीआई के अंदर आपको सबमिट करना है, और एसबीआई के अंदर सबमिट करने के बाद में आपको वापस आके उस चालान की डिटेल डालनी है, और डिटेल डालने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा वहां पर। तो आपका जो चालान था, या जैसे आपका फॉर्म भरेगा आपकी एक रिसिप्ट जनरेट होगी, वो रिसिप्ट आपको अपने पास में रखनी है, वो रिसिप्ट प्लस में आपका जो फॉर्म है वो भी आपके पास में रखना है, और इसके बाद में जो फाइनल एप्लीकेशन है उसका आपको प्रिंट आउट लेके रखना है, और जैसे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी सर यूपी गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसके अंदर ये है पारदर्शिता का है, कि किसी तरह की कोई भी कहीं पे अनफेयर ना हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जैसे ही आपका एग्जाम होगा उससे 2 से 4 दिन के अंदर आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी, और आंसर की रिलीज होने के बाद में आप उसके ऊपर जो आपत्ति है वो 3 दिन तक दे सकते हैं। तो ये भी एक अनफेयर मीन्स को दूर करने के लिए है, जो बार बार ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट की वैकेंसी के अंदर काफ़ी अनफेयर होता है, तो उसको नेगलेक्ट करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए ये स्टेप यूपी गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। तो और फॉर्म भरने की जो तिथि थी 7/3/2020 थी, लेकिन वो जो अंतिम तिथि 6/4/2020 थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 25 तारीख कर दी गई है। 25/5 की जो है इसमें अंतिम तिथि है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या है कि इसमें फॉर्म भरे नहीं गए थे, तो ये जो अंतिम तिथि है वो 25/5 कर दी गई है। इसके अलावा अगर इसमें कुछ भी अपडेट है वो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है UPRUVNL पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जितनी भी वैकेंसीज या फिर जो अपडेट आती रहेगी हम हमारे चैनल पे लगातार दिखाते रहे, यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।